हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की यूनिट 2 में आज हम लोग सेशन 3 के बारे में पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक है कंप्यूटर फंडामेंटल्स। इससे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्यूटर का पढ़ चुके हैं, साथ साथ इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में जान लिया है। आज कंप्यूटर के कुछ एक्स्ट्रा यानी सीपीयू की बनावट, पोर्ट्स क्या करते हैं, इन सबों के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। जैसा आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की रिक्वायरमेंट, दोनों के मिलने से बनता है। सॉफ्टवेयर द्वारा हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं जो हार्डवेयर परफॉर्म करता है। इसमें हमें डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, अपनी ज़रूरत के अनुसार, जो आगे इसमें जानते हैं। तो कंप्यूटर के यहाँ पे एक डिफिनेशन दी हुई है कि कंप्यूटर सिस्टम इज अ प्रोग्रामेबल मशीन डिजाइन टू परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन टू प्रोड्यूस मीनिंगफुल रिजल्ट इन डिजायर्ड फॉर्मेट। जैसे इससे पहले मैंने बताया था कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो इनपुट एक्सेप्ट करती है, प्रोसेस करती है एंड डिजायर्ड इंफॉर्मेशन देती है। जैसे यहाँ लिखा है कंप्यूटर सिस्टम इज अ प्रोग्रामेबल मशीन। कंप्यूटर सिस्टम एक प्रोग्रामेबल मशीन है जिसमें प्रोग्राम किया जा सकता है, डिजाइन टू परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक मीन्स कैलकुलेशन, जो कैलकुलेशन कर सकती है, और लॉजिकल मीन्स कंपेयर कर सकती है, कंपेयर कर सकती है। इन दोनों तरह के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के बाद हमें मीनिंगफुल रिजल्ट प्रोवाइड करती है, हमें मीनिंगफुल रिजल्ट प्रोवाइड करती है। आगे देख लेते हैं। कंप्यूटर में 3 पार्ट्स होते हैं, इससे पहले मैंने आपको बताया हुआ था। पहला इनपुट यूनिट, फिर मेन सीपीयू या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड आउटपुट यूनिट। इनपुट यूनिट का काम इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर को देना होता है। प्रोसेसिंग यूनिट इसे प्रोसेस करती है और आउटपुट यूनिट हमें डिजायर्ड रिजल्ट प्रोवाइड करती है। आउटपुट यूनिट हमें डिजायर्ड रिजल्ट प्रोवाइड करती है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। इनपुट सीपीयू या इसे प्रोसेसिंग भी कहते हैं, और इसके बाद आउटपुट। यह फॉर्मेट होता है कंप्यूटर का। सीपीयू इज द मेन कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर। सीपीयू इसका मेन कंपोनेंट होता है, इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। आगे देख लेते हैं। दिस इज अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर। यह कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम है। इसे वॉन न्यूमैन डायग्राम भी कहते हैं, इसे वॉन न्यूमैन डायग्राम भी कहते हैं। वॉन न्यूमैन डायग्राम भी कहते हैं। अब देखिए इसमें होता क्या। यह हमारा इनपुट डिवाइस है या इनपुट यूनिट।
इसके द्वारा हम डाटा और इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दे रहे हैं। और यह हमारा मेन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। यह करता क्या है? यह दो तरह के काम करता है। पहला एलयू, एलयू से पहले मैंने बताया हुआ था, इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो अर्थमेटिक यूनिट कैलकुलेशन करने के काम में आता है और लॉजिकल यूनिट कंपेयर करता है, किसी भी दो क्वांटिटी को कंपेयर करता है। जैसे मैंने दो लाइन्स यहाँ बनाई हुई है। अब यह लाइन इसे नाम दे देते हैं 1, इसे देते हैं 2। लाइन 2 लाइन 1 से बड़ी है तो यह कंपेयर कर लेगा, या हो सकता हो लाइन 1 लगभग लगभग बराबर हो तो इसे यह कर सकते हैं या तो बराबर होगा या बड़ा होगा। तो कंपेयरिंग का काम लॉजिकल यूनिट करती है। एमयू का काम ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग, जब हम कंप्यूटर में कोई डाटा प्रोसेस करते हैं उस समय के लिए जो छोटे छोटे पार्ट्स में हमारी डाटा डिवाइड होती है या स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करना होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करता है एमयू। एमयू हमारे डाटा को तब तक स्टोर किए रहता है जब तक यह प्रोसेस होती है। और सीपीयू का मेन कंपोनेंट होता है। इसे मैनेजमेंट डिवाइस भी कहते हैं। यह सीपीयू के में प्रेजेंट जितने भी यूनिट होते हैं उन सभी को इंस्ट्रक्शन देता है, साथ ही साथ पावर मैनेजमेंट और मेमोरी मैनेजमेंट का काम करता है। पावर मैनेजमेंट और मेमोरी मैनेजमेंट का काम करता है। यह अकॉर्डिंग टू यूज के अनुसार मेमोरी को एलोकेट करता है एलयू को। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, यह सीपीयू का ही एक पार्ट है। जब हम प्रोसेसिंग कर लेते हैं डाटा को और उसे स्टोर करना चाहते हैं परमानेंटली, तब हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। यह लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करती है। अब डाटा को स्टोर करती है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है। आउटपुट डिवाइस, यह हमें इंफॉर्मेशन या रिजल्ट प्रोवाइड करता है। प्रोसेसिंग के बाद जो भी डाटा हमें मिलती है उसे दिखाने का काम आउटपुट डिवाइस करता है। अब फ्लो ऑफ डाटा क्या होता है? देखिए यहाँ पे एरो भी बना है। इनपुट सीपीयू में को इंस्ट्रक्शन देता है और सीपीयू जो भी चीज़ें प्रोसेस करता है वो आउटपुट तक भेजता है, जिससे हमें एक इंफॉर्मेशन या डिजायर्ड रिजल्ट मिलती है। और इस डायग्राम को क्या कहते हैं? इस डायग्राम को हम ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। ब्लॉक डायग्राम या वॉन न्यूमैन डायग्राम भी कहते हैं। वॉन न्यूमैन ने ही सबसे पहले यह डायग्राम कंप्यूटर का दिया हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक के चलते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता ही दिया है कि सीपीयू फर्दर डिवाइडेड इनटू पार्ट, कंट्रोल यूनिट, एलयू एंड मेमोरी। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हम स्टोरेज डिवाइस के यूनिट्स के बारे में जानेंगे कि स्टोरेज डिवाइस यूनिट क्या होती है। जैसे इससे पहले हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड, माउस एक्सेट्रा होता है। आउटपुट डिवाइस में स्पीकर, प्रिंटर, मॉनिटर होता है।
अब यहाँ पे दिया है इनपुट आउटपुट डिवाइसेज। इसके पर्पज क्या है? तो मैंने इससे पहले ही बताया था कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेज में कीबोर्ड कंप्यूटर को डाटा रॉ फैक्ट प्रोवाइड करता है। माउस इंस्ट्रक्शन देने के काम में आता है। स्कैनर हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है। ये सारे वर्क हैं। और इसमें कुछ और दिया, बार कोड रीडर। ये बार कोड को रीड करने के काम में आता है। जैसे आप बुक के पीछे आप देखेंगे तो उसमें कुछ लाइनअप बनी हुई होती हैं पीछे, और इस पर नंबर्स लिखे होते हैं लाइक दिस। ये बार कोड होता है, इसे स्कैन करने का काम करता है। मैंने आपको प्रिंटर बताया है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में चेंज करती है। ये चीज़ें याद रखिएगा। स्कैनर हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है, एक इनपुट डिवाइस है। और प्रिंटर सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है, जो एक आउटपुट डिवाइस है। हम लोगों ने इससे पहले ही पढ़ा हुआ था कि सीपीयू की मेमोरी दो पार्ट्स में डिवाइड है, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम और रीड ओनली मेमोरी। इसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ही बात की हुई थी कि रैम के टाइप को, कि रैम 2 टाइप के होते हैं, एस रैम और डी रैम। इसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए प्रीवियस वीडियो आप देखें। और रोम के टाइप को भी डिफाइन किया गया था कि यह पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम होते हैं। ईईपी रोम होता है। इसका मेन फंक्शन स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करना होता है, और यह कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी है। आते हैं बायोस के बारे में जान लेते हैं। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यह कंप्यूटर में प्रेजेंट सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर किए रहता है, बेसिक इंफॉर्मेशन को, जिसकी रिक्वायरमेंट हमारे कंप्यूटर को पड़ती है। हम इसमें कुछ बदलाव भी कर सकते हैं। अब हम यूनिट्स के बारे में जान लेते हैं, मेमोरी यूनिट्स के बारे में, कि मेमोरी यूनिट क्या होता है। जैसे हम दूरी को किलोमीटर से नापते हैं, किसी मास को केजी में नापते हैं, और लिक्विड थिंग को लीटर में नापते हैं, वैसे ही मेमोरी को नापने की भी यूनिट होती है, जो यूनिट कुछ इस तरह है। सबसे छोटी यूनिट होती है बीट। वैसे बीट से भी छोटा होता है निब्बल, लेकिन यह एक स्टैंडर्ड यूनिट न होने के कारण इसका इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। बीट सबसे छोटी यूनिट होती है। 8 बीट एक बाइट के बराबर होती है। बीट रिप्रेजेंट करता है 0 1 को, क्योंकि इससे पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और यह दो ही चीज़ समझता है, तो 0 या 1। 0 का मतलब ऑफ होता है और 1 का मतलब ऑन। तो एक बीट में एक यूनिट होती है, 8 बीट में 8, तो 1 0 1 0 1 0 1 0 होगा, कुछ ऐसे ही लिखेगा। यह सीक्वेंस चेंज भी हो सकता है। इसके बराबर एक बाइट होती है। बीट कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो 1024 बाइट्स, तो एक 8 बीट इज इक्वल टू 1 बाइट, और 1024 बाइट्स इज इक्वल टू 1 किलोबाइट।
और 1000 सॉरी होता है 1024 बाइट्स इक्वल टू 1 किलो बाइट, 1024 किलो बाइट इक्वल टू 1 मेगाबाइट MB, 1024 MB इक्वल टू 1024 MB इक्वल टू होता है 1 गीगाबाइट, 1024 GB इक्वल टू होता है 1 टेराबाइट, और 1024 टेराबाइट इक्वल टू होता है 1 जेटाबाइट। यह कंप्यूटर की मेमोरी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट्स हैं। तो प्राइमरी यूनिट छोटी होती हैं, (256 MB टू 4 GB तक हो सकती हैं, और हमारी सेकेंडरी यूनिट 500 MB से लेकर 1 TB 2 TB एक्सेट्रा तक हो सकती है। तो सेकेंड यूनिट परमानेंट मेमोरी होती है जो कि डाटा को लंबे समय तक स्टोर की रहती है, तब तक जब तक हम उसे डिलीट ना कर दें। सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट में हार्ड डिस्क ड्राइव आती है जिसमें हम परमानेंट तरीके से डाटा को स्टोर करते हैं। ये कंप्यूटर सीपीयू के साथ जुड़ जाती है। साथ ही साथ हम सीडी का इस्तेमाल करते हैं जिसे कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं, जिसकी कैपेसिटी 700 MB टू 750 MB तक होता है। फिर डीवीडी भी एक परमानेंट स्टोरेज है जिसकी कैपेसिटी 4.1 GB टू 4.5 GB तक होता है। पेन ड्राइव, हम लोग पेन ड्राइव भी इस्तेमाल करते हैं। इसकी भी स्टोरेज 256 MB से लेकर आज के समय में 32 और 64 GB तक आती हैं, या इससे भी ज़्यादा 128 GB तक आती है। फिर ब्लूरे डिस्क है, यह डीवीडी का ही नेक्स्ट वर्जन है। इसकी स्टोरेज क्षमता डीवीडी की अपेक्षा ज़्यादा होती है। यह 25 GB टू 50 GB तक डाटा को स्टोर कर सकती है। अब आ जाते हैं कंप्यूटर के केबल और कुछ पोर्ट्स के बारे में कि क्या क्या होती हैं। अब देख लेते हैं। यह सीपीयू के पीछे का हिस्सा, इसे बोलते हैं पावर कंपोनेंट या SMPS। इसका काम होता है पावर सप्लाई करना। यह एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करती है, क्योंकि एसी की जितनी भी कंप्यूटर में जो भी सीपीयू के अंदर जो पार्ट लगे होते हैं वो डीसी से चलने वाले होते हैं। इसका मेन काम एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करना होता है। नेक्स्ट है, यहाँ पे हम प्लेस करते हैं पावर। नेक्स्ट है PS2 पार्ट, जो है छोटा सा आपको दिख रहा होगा। PS2 पार्ट द्वारा PS2 पोर्ट्स द्वारा हम माउस और कीबोर्ड्स को अटैच करते हैं। इसमें दो कलर हैं, एक ब्लू और एक ग्रीन। ब्लू कलर के साथ
ब्लू के साथ हम कीबोर्ड अटैच करते हैं और ग्रीन के साथ माउस को अटैच करते हैं, जोड़ते हैं। अब कीबोर्ड और माउस यूएसबी भी फॉर्म में आ रहे हैं, तो हम यूएसबी यूनिवर्सल बस द्वारा भी उसे जोड़ लेते हैं। नेक्स्ट है सीरियल पोर्ट्स। आपको दिख रहा होगा यहाँ छोटा सा सीरियल पोर्ट्स। यह क्या करता है? सीरियल पोर्ट्स का भी इस्तेमाल हम माउस, जॉयस्टिक एक्सेट्रा को जोड़ने के लिए करते हैं। पहले माउस वगैरह सीरियल पोर्ट्स में आते थे, उसकी स्पीड स्लो होती थी, हम इसमें सीरियल पोर्ट से उसको जोड़ लेते थे। बट नाउ डे अब यह इस टाइप के माउस नहीं आ रहे हैं सीरियल पोर्ट्स के साथ। नेक्स्ट है बीजीए पोर्ट्स। बीजीए पोर्ट्स क्या करता है? बीजीए पोर्ट्स हमारे मॉनिटर को ऐड करने के काम में आता है। बीजीए पोर्ट्स मॉनिटर को ऐड करने का काम आता है, जो डिस्प्ले यूनिट है मॉनिटर को जोड़ने के काम में आता है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट का इस्तेमाल हम प्रिंटर और स्कैनर ऐड करने के लिए करते हैं, जोड़ने के लिए। बट नाउ डे प्रिंटर भी यूएसबी पोर्ट के साथ आ रहे हैं, क्योंकि यूएसबी पोर्ट की स्पीड पैरेलल पोर्ट के अपेक्षा ज़्यादा तेज होती है। उसकी डाटा पर सेकेंड जो इंटरचेंज रेट है वो ज़्यादा होती है पैरेलल पोर्ट के अपेक्षा। फिर यूएसबी पोर्ट्स का इस्तेमाल हम बहुत सारी डिवाइसेस को ऐड करने के लिए करते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, यूएसबी यानी पेन ड्राइव एक्सेट्रा। फिर RJ45, देखिए यहाँ छोटा सा है RJ45 स्लॉट। इसे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल करके हम ईथरनेट केबल को जोड़ते हैं, जिससे हमारा कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ जुड़ जाता है। फिर है ऑडियो जैक। नेक्स्ट है ऑडियो जैक। ऑडियो जैक का इस्तेमाल हम लोग ऑडियो सुनने के लिए यानी स्पीकर जोड़ने के लिए करते हैं। साथ साथ इसमें 3 जैक्स होते हैं। एक स्पीकर का होता है, यह माइक का, सॉरी 2 माइक के होते हैं, और एक यह बीच का जो ग्रीन है वो स्पीकर का पोर्ट्स होता है। फिर यहाँ पे मॉडेम दिया हुआ। अगर हमारे पास पहले कनेक्शन है जिसमें मॉडेम का इस्तेमाल करते थे, जैसे मैंने इससे पहले बताया था कि मॉडेम एक पुरानी व्यवस्था हो गई इंटरनेट चलाने की, जिसका इस्तेमाल करके हम इंटरनेट कनेक्ट करते थे। बट नाउ डेज हम ईथरनेट केबल का इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि यह फास्ट मेथड है। और मॉडेम जो पहले इस्तेमाल होता था, इसका भी इस्तेमाल हम इंटरनेट चलाने के लिए ही करते थे। इसी में दिया नहीं हुआ, बट कुछ सीपीयू में यहाँ पे फायर पोर्ट्स भी होते हैं, जिसका इस्तेमाल हम फास्ट यूएसबी से भी तेज डाटा ट्रांसफर रेट करने के लिए करते हैं। अब आगे देख लेते हैं। जैसा केबल एंड पोर्ट्स, फायर वायर पोर्ट्स बताया था, यह हमारा यूएसबी पोर्ट्स है। इसका इस्तेमाल हम करके कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर एक्सेट्रा को ऐड करते हैं। इसकी डाटा रेट
बेहतर होती है सीरियल पोर्ट्स के अपेक्षा या पैरेलल पोर्ट्स के अपेक्षा। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे यह फायर वायर है और यह है RJ45 पोर्ट्स। तो फायर वायर का इस्तेमाल भी USB की तरह ही करते हैं, बट द डाटा चेंज रेट फायर वायर का बेहतर होता है USB के अपेक्षा। यानी यह USB से भी ज़्यादा तेज या जल्दी डाटा को ट्रांसफ़र कर लेती है, क्योंकि इसकी डाटा रेट, इंटरचेंज रेट पर सेकेंड बेहतर होती है USB से। RJ45 का इस्तेमाल हम इथरनेट केबल को जोड़ने के लिए करते हैं। इसका इस्तेमाल करके हम कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ते हैं या इंटरनेट से। दीज आर द USB केबल, जो USB केबल है। और दीज आर द फायर वायर केबल। देखिए इसमें दिया भी है कि डाटा ट्रांसफर डाटा रैपिडली फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू अनदर। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हम डाटा को बहुत तेजी से ट्रांसफर कर पाते हैं। दीज आर द इथरनेट केबल, या इथरनेट केबल को दिखाया है। इसका हम कंप्यूटर में RJ45 जैक में जोड़ लेते हैं और यह RJ45 कनेक्टर कहलाता है। तो इस तरह हमारा यह सेशन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट सेशन में टाइप ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानेंगे कि कंप्यूटर के टाइप क्या होते हैं, इसके बारे में। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।